दुआ और बद्दुआ क्या है? क्या कोई भी दुआ या बद्दुआ सच में काम करती है? अगर दुआ बद्दुआ काम करती है तो इसका काम करने का पैटर्न क्या है? तो चलिए आज इसके पीछे का विज्ञान समझते हैं। दरअसल दुआ और बद्दुआ आप चाहकर ना किसी को दे सकते हैं ना ही किसी से ले सकते हैं। यह नेचर के द्वारा रचा हुआ ऑटोमेटिक सिस्टम है। क्योंकि जब आप किसी के बारे में गलत निकालते हैं या बद्दुआ देते हैं तब उस समय आपके लिए कुछ इस प्रकार के हालात पैदा हुए होते हैं। मतलब आपको किसी के द्वारा ठेस पहुंचती है, तब ऐसे में ऑटोमेटिकली आप उसके बारे में बुरा ही सोचेंगे। आप चाहकर भी उसका अच्छा नहीं सोच सकते, तो उस बुरे सोचने को ही बद्दुआ कहते हैं। ठीक इसी प्रकार दुआ काम करती है। अगर आपके साथ आपके लिए कोई अच्छा करता है तब आप उसके लिए पॉजिटिव सोचते हो, तो ये दुआ हो गई। और ये जरूरी नहीं है कि दुआ या बद्दुआ केवल शब्दों के माध्यम से निकले। यह एक वाइब्रेशन सूक्ष्म तरंगों के माध्यम से आपके भीतर से निकलती है और फिर यह प्रकृति तक पहुंचती है। प्रकृति उसकी वाइब्रेशन को रिसीव करने के बाद अपने समय अनुसार उसका परिणाम देती है। कभी कभी इसमें थोड़ा वक्त भी लग जाता है, कभी कभी कम वक्त लगता है, परंतु आपके भीतर से विचारों द्वारा निकली वह तरंगें, वह वाइब्रेशन प्रकृति तक जाने के बाद वापस जरूर लौटती है। ठीक ऐसे ही जब आपको किसी के माध्यम से खुशी मिलती है तब आप भीतर से खुश होकर उस व्यक्ति के लिए अच्छी वाइब्रेशंस निकालते हैं और वह वाइब्रेशन भी प्रकृति रिसीव करती है। आपकी वाइब्रेशन में जितनी तीव्रता होगी, वह जितनी गहराई से निकली होगी, प्रकृति उसका रिजल्ट उतनी ही जल्दी देती है। आप जिसके बारे में भला सोचते हैं या अच्छी वाइब्रेशंस निकालते हैं, प्रकृति अपने समय अनुसार एक निश्चित समय पर पुरस्कार के रूप में उस व्यक्ति तक पहुंचा देती है जिसके लिए आपने ये वाइब्रेशन छोड़ी थी। तो प्रकृति के इस पैटर्न से दुआ और बद्दुआ काम करती है। परंतु अब सवाल यह उठता है कि इन दुआ और बद्दुआ का आपके जीवन पर क्या असर पड़ता है? क्या आपके द्वारा निकाली गई वाइब्रेशंस वापस आपको मिलती हैं? देखिए, प्रकृति एक बहुत ही जटिल विज्ञान है। इसके रहस्य को समझना इतना आसान नहीं है और प्रकृति अपने नियमों को किसी भी मनुष्य के लिए नहीं बदलती। इसके लिए सब बराबर हैं। तो जब आपके हृदय से किसी के लिए दुआ या बद्दुआ निकलती है तो वह वाइब्रेशन आपने जिसके लिए छोड़ी है उस तक तो एक निश्चित समय में पहुंचेंगी ही पहुंचेंगी, परंतु वह लौटकर आप तक भी वापस आएंगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप कोई गेंद दीवार पर फेंक कर मारते हैं तो आपके द्वारा चुना गया वह टारगेट वह दीवार है, तो गेंद दीवार पर जाती है, उस लक्ष्य को छूती है जिसे आपने चुना था, फिर छूते ही वह आप तक भी वापस आती है। तो आपके द्वारा निकाली गई हर एक दुआ और बद्दुआ एक समय बाद आपके पास लौटकर जरूर आएगी। क्योंकि जैसे ही आप किसी के लिए नेगेटिव सोचते हैं, फिर वो नेगेटिव तरंगें उस व्यक्ति को जाकर आघात पहुंचाती हैं। अब जरा ये सोचो, जिस व्यक्ति को तकलीफ पहुंची है उस व्यक्ति के मन से क्या निकलेगा? हृदय से पीड़ित और दुखी इंसान वो जरूर आपको कोसेगा, आपके लिए भी बद्दुआ निकालेगा, और अगर उसे कोई कारण पता नहीं लगेगा तो वह ईश्वर के लिए बद्दुआ निकालेगा। परंतु याद रखना, वह व्यक्ति कारण नहीं जानता कि मेरे लिए किसने गलत सोचा, बद्दुआ किसने निकाली, जो मेरे जीवन में यह सब कुछ गलत हो रहा है। परंतु इस पीड़ा में वह जो वाइब्रेशन निकालेगा, वे सभी वाइब्रेशन या कहूं बद्दुआ प्रकृति रिसीव करती है। आप मनुष्य को पता हो या ना पता हो, परंतु प्रकृति जानती है कि कौन सी वाइब्रेशंस कहां से आई है, किसके लिए आई है। इसलिए प्रकृति अपना सटीक हिसाब किताब करके वह वहां तक पहुंचा देती है। देखिए, प्रकृति अपने नियमों में कोई भेदभाव नहीं करती, यह एक पैटर्न से चलती है। ठीक वैसे ही जैसे मोबाइल के टावर काम करते हैं, सिग्नल को रिसीव करके आपकी बातचीत को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, बस कुछ ऐसे ही प्रकृति के नियम हैं। तो मनुष्य तो एक समय बाद यह भूल जाता है कि उसने किसके लिए बद्दुआ दी, लेकिन प्रकृति याद रखती है कि आपने किसके लिए बद्दुआ दी और उसका परिणाम उस व्यक्ति को कब तक मिल जाना चाहिए, और उस परिणाम के बाद जब उस व्यक्ति के हृदय से वाइब्रेशंस निकलेंगे तो उसका परिणाम वापस आपको कब तक मिलना चाहिए। ये सब ऑटो जनरेटेड सिस्टम है, ये आपके हाथ में नहीं है।
यह एक प्रकार का चक्र है, एक बंधन, एक साइकिल। अब सवाल यह उठता है कि इस प्रकृति के बंधन से मुक्त कैसे हो। तो इस बंधन से मुक्त होने के लिए आपको परमात्मा की शरण में जाना होगा। मतलब जब तक आप परमात्मा की शरण नहीं लेंगे तब तक इस साइकिल, इस बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि जैसे ही आप परमात्मा की शरण में जाते हैं तब आप इस प्रकृति से मुक्त हो जाते हैं, इसके नियमों के पार चले जाते हैं। परमात्मा की शरण में जाने के बाद आप इस प्रकृति के लिए खो जाते हैं। मतलब अब अगर प्रकृति सिग्नल ढूंढेगी तो उसे वो सिग्नल नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस परम ऊर्जा की शरण में जाने के बाद आप कर्ता नहीं रहते। क्योंकि अब कर्ता स्वयं परमात्मा हो जाता है और माध्यम आप होते हो। और परमात्मा के कार्य में प्रकृति कभी भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि यह समस्त प्रकृति भी उस परमात्मा के आगे अधीन है, लाचार है, हेल्पलेस है। इसीलिए आपने कई बार देखा, सुना या पढ़ा होगा कि कुछ महान योगी, महान तपस्वी प्रकृति के नियमों को तोड़ते दिखाई देते हैं। जैसे अपने शरीर की आयु बढ़ा लेना, अचानक से अदृश्य हो जाना, अपने इस भौतिक शरीर से बाहर निकलकर यात्रा करना। इस भौतिक जगत में ग्रेविटी सबके लिए बराबर काम करती है, परंतु एक योगी उसे भी चुनौती दे देता है। कई योगी प्रकृति की मर्जी से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से स्वयं शरीर को छोड़ देते हैं। असल में इस प्रकार के योगी वे स्वयं कार्य नहीं करते बल्कि वे परमात्मा द्वारा चलाए जाते हैं। और उनके द्वारा जो भी कर्म होते हैं उन कर्मों का कहीं ना कहीं परिणाम तो होना ही चाहिए। तो ये प्रकृति उनके कर्मों का परिणाम देने के लिए उन्हें कितना भी ढूंढ ले, फिर वह उन्हें नहीं मिलते। क्योंकि उस परमात्मा के शरण में आने के बाद आपके द्वारा कोई काम ऐसा होगा ही नहीं जो प्रकृति या परमात्मा के खिलाफ हो। क्योंकि मैंने कहा ना कि आप कर्ता नहीं रहते। जब आप हो ही नहीं, आपकी एग्जिस्टेंस है ही नहीं, तो बचा कौन? स्वयं परमात्मा। और परमात्मा की शरण में जाने के बाद मार्ग इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप उसकी शरण में जाते हैं सबसे पहले यह प्रकृति आपके लिए मार्ग खोजने लगती है, आपको सहज बना देती है। और जैसे ही आप अपने सहज स्वभाव में आ जाते हैं फिर आपका पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। मतलब आपका मानसिक परिवर्तन हो जाता है। आपके अंतरतल में, गहरे में, जहां आपको क्रोध उत्पन्न होता था, किसी के लिए दुआ या बददुआ निकलती थी, वह तंत्र ही निकाल दिया जाता है। क्योंकि आपके अंदर जितने भी कर्ता होते हैं, जिसमें कि आप अपने ऊपरी कर्ता को तो जानते ही होंगे, जिसे आप मैं कहते हैं, इसी प्रकार से आपके और भी कई कर्ता हैं। आपका बड़ा अहंकार जो दिखाई देता है, और फिर ऐसे भी बहुत सारे अहंकार जो अति सूक्ष्म हैं। परमात्मा यह सब कुछ नष्ट कर देता है। और जब आपका भौतिक और सामाजिक सिस्टम नष्ट हो गया हो तब आप संसार की सभी विकृतियों से दूर हो जाते हैं। आप किसी बंधन और चक्र में नहीं होते। परमात्मा की शरण का मतलब यह है कि आपने सभी बंधन, सभी साइकिल तोड़ दिए हैं। अब सवाल यह उठता है कि जो व्यक्ति परमात्मा की शरण में आ गया है, अगर उसे कोई दुआ या बद्दुआ देता है तब यह प्रकृति क्या करती है? देखिए, अगर परमात्मा के समीप आए व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति नेगेटिव वाइब्रेशंस निकालता है, दुआ या बद्दुआ देता है, तो ऐसे में प्रकृति उसके सभी सिग्नल को रिसीव करेगी और वो उसी को वापस दे दिए जाएंगे। वह व्यक्ति जो परमात्मा की शरण में आया हुआ है, अब वह दुआ बद्दुआ से मुक्त है, क्योंकि अब उसे ना तो खुशी प्रभावित करती है और ना ही कोई दुख, वो दोनों के बीच में है। ऐसे व्यक्ति तक कुछ भी फेंका जाएगा तो प्रकृति उसे बीच में ही पकड़कर वापस उसी व्यक्ति को दे देगी जिसने वो फेंका था। जब भी आपने देखा होगा, अगर किसी भोले भाले सच्चे व्यक्ति को कोई परेशान करता है तब प्रकृति उसे तुरंत दंड देती है। देखिए, भौतिक जगत की सभी समस्याएं या हमारा ये भौतिक सिस्टम, आप इसके बारे में समझ सकते हैं। आज हम मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल आए हैं। हम दुनिया की भारी सब चीजें हासिल कर सकते हैं, दुनिया के जटिल से जटिल काम कर सकते हैं, परंतु प्रकृति द्वारा रचा गया इस सिस्टम और मनुष्य का भीतरी रहस्यमय विज्ञान, इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। जैसे एक बंधन है, जन्म मरण का बंधन, साइंस और विज्ञान की मदद से इसे कभी नहीं तोड़ा जा सकता। कार्मिक बंधन, इसे भी विज्ञान नहीं तोड़ सकता,
क्योंकि आप इन बंधनों को तोड़ने के लिए भी नए और कर्म करते हैं, यानी नए और बंधन बना लेते हैं। इन सब से मुक्त होने का केवल एक ही मार्ग है, परमात्मा की शरण। और परमात्मा की शरण में जाने के लिए भी बहुत से मार्ग हैं, जो मैं अपनी वीडियोस के माध्यम से आपको बताता रहता हूं। तो आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। गुरु भी बंधन है। और प्लीज आप लोग मुझे गुरुजी ना कहिए, मैं कोई भी गुरु नहीं हूं, बिल्कुल एकदम साधारण इंसान। अगर आपके आसपास भी हुआ, आपके सामने भी हुआ, तो आप मुझे नहीं पहचान पाएंगे। मैं इतना सरल और सिंपल हूं। तो आप नए बंधन और ना बनाए, मैं तो उस परमात्मा की ओर इशारा कर रहा हूं। आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? मुझे पकड़कर फिर फंसोगे। मैं जिस ओर उंगली से इशारा कर रहा हूं, केवल आपको वही समझना है। इस दुनिया में आप जो भी शारीरिक गुरु बनाओगे, बाद में वही गुरु आपकी पीड़ा का कारण भी बन सकता है। और वो कैसे, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में किसी अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल तो आप उस परम ऊर्जा, उस ईश्वर की शरण में जाइए। उसी परम शक्ति के आदेश से ये प्रकृति आपको हर एक पल मार्ग दिखाएगी।